राजस्थान के कोटा शहर की सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दुहान नीट एग्जाम को लेकर चिंतित हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमृता, एसपी कोटा सिटी। जो राष्ट्र भर से छात्र छात्राएं कोटा में पढ़ने आए हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि अभी 4 मई को नीट का जो एग्ज़ाम है, जो भी उसमें अपीयर हो रहे हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा पेपर देकर आए। दूसरा, बिल्कुल भी उसका स्ट्रेस नहीं लें। अगर आपको लग रहा है कि आप परेशान हो रहे हैं, आप किसी स्ट्रेस में हैं, तो तुरंत आप किसी से संपर्क करें। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको तुरंत मदद के लिए हम तैयार हैं, आपके पास पहुंच जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आस पड़ोस में आपके किसी दोस्तों में कोई आपके साथ जो हॉस्टल में रह रहा है, पीजी में रह रहा है, वो किसी भी तरह से मानसिक दबाव में है, तो उसके लिए भी आप हमें तुरंत सूचित कर दें। दरअसल कोटा शहर राजस्थान नीट और जेई के लिए एक बहुत बड़ा हब रहा है पिछले दिनों। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वहाँ जो तमाम तरह की समस्याएं पैदा हुई हैं, जैसे बच्चे ड्रग्स की तरफ गए हैं, सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मेंटल ट्रॉमा की तरफ गए हैं, ये चीज़ें बहुत देखने को कोटा में मिल रही हैं। तो कोटा आज एक कोचिंग के हिसाब से एक बहुत अच्छी जगह नहीं माना जा रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार कोटा में गए भी नहीं हैं, तो बहुत सारे पीजी भी खाली हैं। बड़े वहाँ के जो रेंट दिया करते थे रेंट पे लोग, तो वो रेंट भी वहाँ 25% तक आ चुका है, जितना रेंट पहले हुआ करता था। तो इनकी वजह ये है कि जब बच्चा अपने परिवार से दूर जाकर तैयारी करता है, तो कई बार वो गलत संगत में वहाँ पड़ जाता है। कोटा में भी यही समस्याएं रही हैं। बहुत सारे बच्चे केवल यही नहीं कि एग्जाम पास नहीं हुआ तो इस वजह से डिप्रेशन में आए हैं, वो जो ट्रॉमा है, वो जो एक डिप्रेशन है, उसको लेकर अपने घर भी गए हैं और पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर रहे हैं। असल में आज समय ऐसा चल रहा है इस समय कि पेरेंट्स को इस बारे में सोचना होगा कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, 9th करके जा रहे हैं, 11th करके जा रहे हैं या 12th करते ही चले जा रहे हैं कोटा में, उनको एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उनको एक सहयोग सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। और जब बच्चा कोटा पहुंच जाता है या किसी बड़े शहर में पहुंच जाता है, तो वहाँ उसको वो सपोर्ट सिस्टम मिल नहीं पाता है। इससे अक्सर हमने ये देखा है कि बच्चे ट्रॉमा में पहुंच जाते हैं, एक प्रेशर में आ जाते हैं, तो एग्ज़ाम तो पास कर ही नहीं पाते हैं, अपनी ज़िंदगी और ख़राब कर ले रहे हैं। कई बार तो सुसाइड तक बच्चे पहुंच जा रहे हैं। पेरेंट्स को इसको समझना चाहिए कि बच्चों को अपने पास रखें, और अगर बाहर भी बच्चे को रखना पड़ रहा है तो कम से कम पेरेंट्स में से कोई एक उसके साथ वहाँ जाकर रहे। अदरवाइज अकेले बच्चे को बाहर छोड़ने का मतलब बहुत समस्या है।